Hi, welcome back to SB Physics and sbclasses.com। 15 ऑब्जेक्टिव हम कर चुके थे पोटेंशियल के, अब हम 16 की बात करते हैं। A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L shown in the figure. The electric potential at the point O lying at a distance L from the end A is। इस पॉइंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल। अब आप एक चीज देखिए ना, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये ए जो एंड है वो ज़्यादा पोटेंशियल लगाएगा, बी जो एंड है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के कारण कम पोटेंशियल लगाएगा। तो फिर ऐसे केस में हम सीधा जाके हाथ जोड़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे जो कि इन्होंने ले लिया है dx, और इस स्मॉल एलिमेंट dx से इस पॉइंट O पे हम पोटेंशियल पता कर लेंगे। हम तो यहाँ पे भी ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है। अब x डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल पता करेंगे। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा। अच्छा, उस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज भी स्मॉल होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपान, हम यहाँ पे क्या लिख दें, x लिख देते हैं क्योंकि डिस्टेंस x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें dq पता करना कि इस पे पूरे पे यदि चार्ज q है तो इस छोटे से पे चार्ज कितना होगा। तो हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज डेंसिटी यानी क्या, यानी यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो रो, तो ये हो जाएगा q अपान l। ये यूनिट लेंथ का चार्ज था तो हमने dx लेंथ ली है, ये dx लिया है, तो dx का चार्ज कितना हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा q अपान l इंटू dx। यही इन भैया जी ने ले लिया q अपान l dx, और यहाँ dq के प्लेस पे ql अपान ds कर देंगे और फिर सीधे जाके चरण पकड़ लेंगे इंटीग्रेशन के। तो कहाँ से शुरू करें, हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, L इसकी भी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L। लोअर लिमिट L, अपर लिमिट 2L, और इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। और इंटीग्रेशन तो आपको आता है, नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। ये लिखा है ना, ये log E2 है। ओके, तो ये आपका आंसर था। चलिए 17th वाले की ओर चलते हैं। 2 charges plus 6 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are placed 15 centimeter apart as shown. At what distance from A to its right the electrostatic potential is 0 distance in centimeter। तो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर यदि इन्होंने बोला है तो फिर पता है हम क्या करते हैं, ये बात आप समझिए। देखिए, एक चार्ज क्या है आपका +6, हम तो माइक्रोकूलम की बात नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो ये पोटेंशियल माइनस है, ये पोटेंशियल प्लस है, तो यहाँ पे यदि हम कोई पॉइंट मान लें तो वो P है। तो ये वाली डिस्टेंस यदि हम x मान लें तो पूरी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर माइनस x, तो ये हो जाएगी 15 माइनस x, ये वाली बची हुई डिस्टेंस। ये किया इन्होंने, ये किया, और ये सॉल्व करके इन्होंने, क्योंकि ये 0 है तो इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 है, या माइनस साइन है तो माइनस साइन आ ही जाएगा। तो ये दोनों के पोटेंशियल को 0 करके उन्होंने यहाँ पे x फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। पहली चीज आई है। अच्छा, एक बात तुम्हें बताएं कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा जुगाड़ नहीं लगानी है। आप देखो, इनफाइनाइट पे तो सबका पोटेंशियल 0 होता है, या तो आंसर C है या फिर आंसर B है। अब ये 20 और 45 है, दोनों इनके बीच में नहीं है क्योंकि ये तो 15 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप तो इसे कैलकुलेट करने से पहले ही B का आंसर दे देना भैया। हाँ, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया। अब सेकंड पॉइंट के बारे में हमें आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। ये +6 है और यहाँ पे -4 है। देखिए, यूनिट नहीं लिख रहा है, मैग्नीट्यूड आप चार्ज लिख रहे हैं, तो आप समझिए जरा। तो इस तरह भी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिस पर
पोटेंशियल जीरो हो। पता जो छोटे मैग्नीट्यूड वाला होता है ना उसी तरफ आता है। ये मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताई थी। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मान लिया है ये। तो ये पूरी डिस्टेंस 15 है और ये वाली x है, तो ये वाली 15 माइनस एक्स हो जाएगी। वो ही क्या, इन दोनों को ऐड करके जीरो के बराबर फालतू सा कैलकुलेशन करके आंसर ले आए। परंतु तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है बाबू मोसाए? आप तो सीधा आंसर देखिए और टिक लगाइए बी पे। आपके पास टाइम के अलावा सब कुछ है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 18 नंबर। तो टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग चार्ज 10 कूलम एंड 5 कूलम आर कोएक्सियली placed at a distance 10 centimeter apart. The work done in moving a charge cube from the center of the first ring to the center of the second. Okay, भैया दो रिंग है, को एक्सेल है और उन्होंने बड़ी कृपा की है यहाँ पे कि 10 कूलम और 5 कूलम दे दिया है, माइक्रो कूलम नहीं दिया है इन्होंने। एक रिंग हमारी ये हो गई, एक रिंग हमारी ये हो गई, दो रिंग तो हमारे पास आ गई। अब पता है यहाँ जितना पोटेंशियल होगा, यहाँ जितना पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, V1 माइनस V2। और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक और चीज कर सकते हैं ना, Q का भी इंटू कर दें इसमें। अरे Q का इंटू क्यों किया है सर? Q का इंटू ये किया है कि ये वर्क निकालने के लिए हमें UF माइनस UI करनी पड़ती है। ओके, तो ये UF की जगह यदि हम Q इंटू VF नहीं लिख सकते, यहाँ पे Q इंटू VI नहीं लिख सकते, Q कॉमन ले लेंगे, ये हट जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। आप लोग भी ना अब क्या हुआ, देखो मिटा दिया मैंने। अब क्या हुआ, तो इस पे पोटेंशियल यदि हमें निकालना है, इस पॉइंट पे यदि हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसके कारण पोटेंशियल, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये हटाओ, तो इसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे प्लस इसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे। तो ये जो डिस्टेंस निकाली है ना, वो पाइथागोरस यूज की है। √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब 10√2 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी निकालेंगे, जो इन्होंने दिखाई नहीं, अपन देख लेते हैं। ये वाली भी निकालना पड़ेगा। जब इसका निकालना पड़ेगा ना, तो हमें ये भी करना पड़ेगा। तो आएगी तो इतनी, क्योंकि दोनों की रेडियस इन लोगों ने सेम दी हुई है, बस क्या किया है, चार्ज इन्होंने थोड़ा सा अलग अलग दे दिया है। तो पोटेंशियल एट A1 खुद के कारण पोटेंशियल 1/4πε0 10/10, ये खुद के कारण पोटेंशियल हो गया। अब फिर प्लस ये वाली जो चीज आई है वो कर दी 5/10√2, ये आ गया आपका पोटेंशियल O1 का। बिल्कुल ऐसे ही O2 का निकाल लिया, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का। ये 1/4πε0 कॉमन लेके टेंशन कम करते हैं ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व किया तो फटाक से आंसर आ गया। अगला अगला अगला, अरे क्या बात है। 6 point charges are kept at the vertex of a regular hexagon of side L। बोल बिल्कुल ठीक है। O as shown in the figure, side L and center O, okay as shown in the figure given that K is equal to इतना। Which of the following, K मतलब ये जो वो है ना, जो भी है K दिया है उन्होंने, तो अब K में आंसर पूछ लेंगे वो। तो इन्होंने क्या पूछा है, which of the following statement इज आर करेक्ट। या तो बहुत से करेक्ट है, या फिर आंसर देख लिया होगा तुम लोग मान ही नहीं सकते, आंसर देख चुके होगे तुम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 6K अलोंग OD। देखो भैया, हम यहाँ पे OD की बात करते हैं, पता हम केवल OD की बात करें, आप ये दोनों मिलाते जाओ। ये है आपका O और ये है पॉइंट D। अच्छा, ये वाला जो चार्ज है +2Q चार्ज, इस पे पोटेंशियल लगाएगा तो वो पोटेंशियल E1 लगेगा। तो इसे लिखने वाली चीज में लिख लें, तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। और यहाँ पे O से D की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, L है। OD की बात कर रहे हैं केवल, तो ये हो जाएगा 2Q इंटू 2Q अपान L स्क्वायर। E की बात कर रहे हैं तो ये 4Q हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया।
अब आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, ये E2 है, जो E2 है ना इस डायरेक्शन में से ये E2 है, तो पता है E2 रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E1 cos थीटा, थीटा 60 है, एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा E1 sin थीटा। ऐसे ही नीचे करें तो ये हो जाएगा, ये दूसरा वाला नीचे कैसे करेंगे, नीचे ऐसे करेंगे कि ये दूसरा वाला जो है ना E3, तो ये हो जाएगा E3 साइन थीटा, और इस तरफ हो जाएगा E3 cos थीटा, और ये 60 का एंगल होगा। ये सब एंगल 60 60 60 60 60 के होंगे, आपने देख लिए हैं ये बात। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जब हम करेंगे तो हो जाएगा E1 प्लस E3 प्लस E2 cos थीटा कॉमन ले लो, और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6 किया जाएगा, 6 इंटू 1/4 क्यू अपन एल स्क्वायर आ जाएगा, तो आ गया। अच्छा दूसरा, चूंकि सब तरफ अपोजिट एंड इक्वल, अपोजिट एंड इक्वल, अपोजिट एंड इक्वल, तो पोटेंशियल जीरो होगा ही। और द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन पी आर इज द सेम, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल इसका पी आर का सेम होगा, ऊपर से नीचे तक आप ले आइए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो अगले ऑब्जेक्टिव को अगली मत बोल देना, अगले का मतलब नेक्स्ट होता है, और अगली का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। अच्छा नहीं, उससे मत बोलो अगली। हाँ, तो लिखिए आप, टू कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्री स्पेस इफ द स्पेयर आर चार्ज एट द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन देम। भैया V1 निकाल लीजिए, V1 दिया है हमें 10, V2 निकाल लीजिए, V2 दिया है 10। तो इससे क्या निकाल रहे हैं, इससे हम Q1 निकाल रहे हैं, और इससे हम क्या निकाल रहे हैं, Q2। और फिर हमारा आ जाएंगे कूलम्बिया, और कूलम्बिया यहाँ पे क्या करेंगे, कूलम्बिया करेंगे कि Q1 और Q2 की जो वैल्यू हमने इन दोनों से निकाली है वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, सब वैल्यू यहाँ पे दी हुई हैं, और फिर उसको कैलकुलेट कर देंगे बैठ के, तो आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका ए है। तो ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट 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 अच्छा, नेक्स्ट वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक पॉइंट बीच में था और एक पॉइंट इधर था, तो इसलिए वो कैलकुलेशन हो गया, इसलिए 21 पे हम ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाते हैं। टू चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज, द रेशो ऑफ देयर पोटेंशियल इज। चार्ज डेंसिटी जब इक्वल हैं तो पता है क्या हो जाएगा, Q1/4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/4 पाई R2 स्क्वायर, और इससे एक रिलेशन आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर। सर ये यहाँ पे किया तो था, आप जबरन करते हैं, टाइम पास करते हैं सर। ओके सॉरी बेटा, परंतु ये समझ में आ गया होगा। फिर V1 ये हो गया और V2 ये हो गया। अब हम V1/V2 कर दें तो ये आया, Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे तो V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात की जाए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी वो ये स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज लाइंग क्या लिखा है, कंसेंट्रिकली इनसाइड ए बिगर हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर द बिगर एंड स्मॉल स्पेयर्स आर चार्जेस क्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू, इस पे बड़ा चार्ज है, अंदर वाले पे छोटा चार्ज, छोटा चार्ज देता है, बेईमानी करते हैं ये लोग। एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्पेयर विल बी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ लें, जो आउटर स्पेयर है ना वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q/R। ये जो अंदर वाला जो चार्ज है ना वो भी इस पे ही काउंट किया जाएगा, और ये पोटेंशियल होगा, और जो इनर होगा ना उस पर भी जरूर ध्यान दें बेटा, ये आपको यूज आएगा। VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/कैपिटल R के कारण आएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q/स्मॉल R। ये डिफरेंस दोनों में आएगा। देखो ये स्मॉल Q, ये देखो BB में स्मॉल Q है और BA में स्मॉल है, और BB माइनस VA कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। परंतु ये आपको ध्यान रखना, ऊपर वाले में छोटा चार्ज भी रेडियस पूरी मानी जाएगी, परंतु नहीं, अंदर वाले में तो बड़े के कारण ये पोटेंशियल है, छोटे के कारण स्मॉल R रेडियस से होगा। चलिए भैया नेक्स्ट पे पहुंच जाइए आप।
An identical drop of mercury are charged simultaneously to 10 volt when combined to form a one large drop. या छोटी को बड़ी करके मिलाने में केवल उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। पिछले वीडियो में भी की थी सर, दोबारा एक से कॉन्सेप्ट के बेटा गलती हो जाती है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू एन 4/3 पाई आर क्यू, तो एन इज इक्वल टू आर अपॉन आर होल क्यू। चार्ज इज कंजर्व्ड हैंस क्यू इज इक्वल टू एन क्यू। देखिए इसमें आर और स्मॉल आर का रिलेशन निकाल दिया, चार्ज कंजर्व्ड है तो ये पोटेंशियल इसका हुआ, ये पोटेंशियल इसका हुआ, वी बी अपान वी एस किया तो ये 4/0 एन आर अपान आर हो जाएगा। तो 4r इज इक्वल टू एन आर है तो r अपान आर इज इक्वल टू एन अपान आर। और जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। The electric field in a given region is by E is equal to A upon XQ I cap. An expression for the potential in the region assuming the potential at infinity to be 0 is. इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है और ये आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट से पता है, या लाइन इंटीग्रल की बात करें इन्फिनिटी टू x तक यदि जा रहे हैं तो ये हो जाएगा e इंटू डी एक्स। अब केवल इन्होंने यहाँ पे ये e की वैल्यू रख दी है, रखने के बाद इसका इन्होंने इंटीग्रेशन करके ये आंसर ले आए हैं जो कि आप कर सकते हो। अब हम 27 पर आए। 27 a uniformly charged solid sphere of radius r has potential v naught measure with respect to infinity on its surface for the sphere of the equipotential surface with potential क्या दिया हुआ है r1 r2 r3 तो फिर पता है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर पोटेंशियली। अब पता है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की बात होती है तो ये नॉन कंडक्टिंग तो है। आप समझ लीजिए ये बात, आप हमारी मान लीजिए कि ये नॉन कंडक्टिंग तो है। तो भैया जब ये नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए नॉन कंडक्टिंग है और यदि पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड यदि पॉइंट है तो जो हमारा पोटेंशियल आता है ना तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान r आता है, परंतु ये आउटसाइड है तब। परंतु यदि ये पॉइंट हमारा इनसाइड हो गया मतलब r इज लेस देन कैपिटल R, यहाँ पे क्या था r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, r इज लेस देन ये बन जाएगा एक सॉलिड स्फीयर, ये बन जाएगा। तो हमें मालूम है ई इनसाइड हमने गॉस थ्योरम से पढ़ी है, इसे तो मिटा देते हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है अभी। और अब अच्छी हैंड राइटिंग में हम आपको करके दिखाते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हमसे बनेगी उतनी तो कर पाएंगे हम। तो ई इनसाइड गॉस थ्योरम पढ़ लेना एक बार। ई इनसाइड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर क्यू इंटू आर, ये ई इनसाइड हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये भी मालूम है डी बी इनसाइड अपान डी आर इज इक्वल टू ई इनसाइड। ओके। तो डी बी इनसाइड यदि हम निकालेंगे तो डी बी इनसाइड निकालिए, डी बी इनसाइड तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इनसाइड इंटू डी आर। देखिए भैया ई की वैल्यू रख दें और डी बी को भी हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी एस टू वी तक कर दें। हमें तो वी पता करना है तो वी एस टू वी सॉलिड से चल के आ रहा है ना यहाँ सरफेस, सॉरी सॉलिड क्या बोलते हो यार, सरफेस से चल के जब यहाँ आ रहे हैं ये हमारे पास डी वी इनसाइड होगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक चले हैं हम।
और ये वैल्यू रख दी जाएगी 1/4πε0 Q/RQR इंटू DR। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो V माइनस VS आएगा। और आपको अभी हम बता दें VS इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। वो दूर निकाला था तो Q/r था, हमने कैपिटल तो नहीं लिख दिया था, देख लेना भैया, गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक बात लगाना, माइनस साइन लगाना भूल गए थे, क्योंकि नेगेटिव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नहीं नहीं, ये माइनस ही आएगा, सॉरी आर तो ऊपर ही है, हम क्या क्या बोल देते हैं यार कभी कभी। तो ये हो जाएगा Q/R, Q केवल स्मॉल r का होगा, तो ये R²/2 R2 स्मॉल r होगा। और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, जो भी हो रहा है कैपिटल R रखेंगे फिर स्मॉल r रखेंगे। और ये VS की भी वैल्यू यहाँ पे, ये VS है, ये VS की भी वैल्यू जब हम यहाँ पे रख देंगे तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q को Q की बात क्यों करें, यहाँ पे Q/R² लिख देते हैं, Q/R² हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3R² माइनस R²/3R²/2 R माइनस R²/2। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। इसे थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो, 2b बाहर ले सकते हो, तो 2b बाहर ले लेंगे, 3R² माइनस R² होगा। ये लिखा है इन्होंने वो ही जो फार्मूला हमने ड्राइव करके लाए। तो इनसाइड में ये होगा, फिर ये निकाल के यहाँ पे पोटेंशियल की ये डिफरेंट वैल्यू निकाल के हमने सब निकाला। फिर जब आउटसाइड की बात होगी तो सिंपल है, KQ/R होगा, 1/4πε0 Q/R होगा बस। फिर उसमें जो छोटे आउटसाइड हैं उनकी वैल्यू रखी, ये छोटे के लिए है, ये बड़े के लिए है। बड़े के लिए नॉर्मल पोटेंशियल का फार्मूला होता है, छोटे के लिए एबनॉर्मल होता है, जो कि हमने ड्राइव कर भी दिया था। तो ये सॉल्व किया और कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले जो कि इससे कहीं मैच हो गए और आंसर आ गया। तो आपको ये बात भी, ये जो हमने समझाया है ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। और अब एक और ऑब्जेक्टिव, ए पार्टिकल ए है चार्ज प्लस क्यू एंड पार्टिकल बी है चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू plus 4q, each of them having the same mass, when allowed to fall from rest through the same electrical potential difference as the ratio of their speed will become। तो इन्होंने क्या बोला है, स्पीड का उन्होंने रेशो बोला है। तो पता हमें एक बचपन की बात याद आ रही है, जो कि जब आप लोग छोटे थे तब हमने पढ़ाई थी। वो हमने क्या बोला था, QV पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। देखो जी, यहाँ पे V कांस्टेंट है, ½ और m कांस्टेंट है, तो ये V इज इक्वल टू √Q इज प्रोपोर्शनल टू √Q निकलता है। तो V1/V2 इज इक्वल टू √Q1/Q2। Q1 कितना दिया है Q, और Q2 कितना दिया है 4Q। Q से Q कैंसिल, ये आपका क्या आ जाएगा 1/4 यानी 1/2। तो 1:2 हमारा आंसर आ गया। चलिए भैया नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे कॉर्नर पे कुछ इन्होंने चार्ज रखे हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम निकालनी है, Q1 Q2 फिर Q2 Q3 फिर Q3 Q1, 3 को ऐड करेंगे, वैल्यूज दी हुई हैं, इन्हें पुटअप कर देंगे। सिंपल सा वैल्यू बेस क्वेश्चन था। ये वैल्यू बेस, वो वाला वैल्यू बेस नहीं, ये नॉर्मल। 3 चार्जेस -Q + Q and -Q are placed at equal distance along a straight line if the total potential of the system is 0, the ratio। तो भैया टोटल पोटेंशियल सिस्टम में तो हम काइनेटिक एनर्जी 0 करेंगे सबसे पहले। तो पोटेंशियल 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। तो सबकी Q कैपिटल Q स्मॉल q, फिर स्मॉल q स्मॉल q, सबको हमने ऐड कर दिया तो U निकला। और ये तो 0 है, तो इसको ऐसे जोड़ घटाने गुणा भाग करके जब सॉल्व किया तो पता चला कि Q/Q इज इक्वल टू 1/4
4 आ जाता है तो ये आपके पोटेंशियल के 30 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है यार, तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए और अपना करियर बनाइए। जय हिंद।